जो 22 तारीख को निवेश क्षेत्र को लेकर जो आंदोलन किया था उसको लेकर कलेक्टर ने 15 दिन की मोहलत मांगी थी। 15 दिन में उन्होंने कहा था कि मैं लिखित में जवाब दूंगा। तो आज हम उसके संबंध में बात करेंगे। जो कलेक्टर महोदय से जो जवाब मिला है उनके बारे में हम पूछेंगे। सर जी नमस्कार। जोहार, मेरा नाम विनेश खराड़ी। ये जो 22 तारीख को निवेश का जो आंदोलन हुआ था उसके रिगार्डिंग इंडिजीनियस टीवी आज हमसे सवाल करने वाली है। तो उस सवाल के रिगार्डिंग आज हम इकट्ठे हुए हैं कि आपका 15 दिन के अंदर कलेक्टर साहब ने जो कहा था कि मैं गैजेट प्रस्तुत करूँगा, आपके कानून में लिखे जो अधिकार है उन अधिकारों में जो हनन हो रहा है उसका मैं लिखित दस्तावेज पेश करूँगा। तो जो कलेक्टर साहब ने कहा था कि जो ये ज़मीन सरकारी है उसके संबंध में अब तो कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि ज़मीन सरकारी है, बारंबार कह रहे हैं कि ये ज़मीन सरकारी है, पर हम ये कहना चाहते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पे सरकारी ज़मीन का होना असंवैधानिक प्रक्रिया है। अनुसूचित क्षेत्र में एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार हुआ है कि नहीं हुआ ये भी हमें अभी तक पता नहीं चला। और अनुसूचित क्षेत्र में आपका पिरामिड जजमेंट, समता जजमेंट, इसमें ये कहा गया है समता जजमेंट में कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति है। और पिरामिड में ये कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है। वहीं भू राजस्व संहिता ये कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। तो जो समता जजमेंट के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति है तो जमीन लेने के लिए सरकार को आदिवासी होना चाहिए। तो क्या शिवराज जी आदिवासी है जो हमारी जमीन हड़प रहे हैं, क्या कलेक्टर साहब आदिवासी है जो हमारी जमीन हड़प रहे हैं? तो उनका जमीन हमारे क्षेत्र में लेना असंवैधानिक है, टोटली असंवैधानिक है कि 1.5 लाख पशु और 50,000 मानव जीवन को नष्ट करके आपकी कंपनियां लगाना, ये तो वैसे ही मानवता को शर्मसार कर रही है और असंवैधानिक काम कर रहे हैं। संविधान को नहीं मान रहे, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रहे हैं, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। तो हम लोग इसी बारे में कह रहे हैं कलेक्टर को बारंबार, उस समय बहस करें, हमने ज्ञापन भी यही दिया कि आपकी ज़मीन है तो आप विजिट प्रस्तुत करिए। 1950 के पहले का रिकॉर्ड हमको दिखाइए, अनुसूचित क्षेत्र में ये ज़मीन किसकी थी और इसका बाप कौन है। तो हमारी ज़मीन तो हमारे पूर्वों ने दी। तो ये चीज़ें हैं। और 22 तारीख का जो आंदोलन था इसमें इन्होंने जवाब दिया नहीं है। तो आज हम स्थानीय लोगों के साथ बैठे हैं। तो हमने जो कहा था कि अगर 15 दिन में जवाब नहीं आता है तो 13 सितंबर से विधानसभा सत्र स्टार्ट हो रहा है, शीतकालीन सत्र। तो हम अब विधानसभा की ओर बढ़ेंगे। वहाँ पर जाकर के राजभवन में राज्यपाल जी और सभापति महोदय और वहाँ जो गूंगे विधायक बैठे हैं उनसे हम सवाल करेंगे। अब प्रशासन हमको रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारा जवाब आपने ऑलरेडी संवैधानिक तरीके से दिया है। तो आपने अभी तक जवाब दिया नहीं है, तो हम आगे किया। अच्छा, तो कलेक्टर महोदय ने अभी आपको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया? नहीं, कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि ये मतलब कि कलेक्टर साहब का एक विधिवत डिपार्टमेंट होता है, IAS, मतलब ये जो है एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है जिले का, और सारा एग्जीक्यूटिव पावर उनको मिलता है जिले का, जैसे नॉर्मल वाइज। हमने तो नॉर्मली पूछा ना कि सेंट्रल एरिया में एग्जीक्यूटिव पावर मिला है कि नहीं मिला। तो वो अगर हमें अगर मिला है तो हमें गैजेट दिखा दीजिए, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में एक असाधारण राजपत्र निकलता है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल नीचे निकालते हैं। तो असाधारण राजपत्र अगर निकला हो और उस पर कलेक्टर साहब की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ हो तो हमें राजपत्र चाहिए। और जमीन सरकारी है, अगर सरकारी कब की गई इसका भी राजपत्र चाहिए। तो अभी तक तो हमें दिए नहीं है। और जो सवाल हमने पॉइंट टू पॉइंट ज्ञापन में किया उसका एक भी जवाब हमें संतुष्ट को नहीं मिला। बस इतना कहते हैं कि भाई आपको रोजगार मिलेगा, जमीन है सरकारी है। सरकारी है तो क्या सरकार तो कॉर्पोरेट है, संघ है। अनुच्छेद 1 पढ़ी है, भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है, ये यूनियन है, कॉर्पोरेट है। ठेके पे मिला उनको चलाने के लिए, प्रतिनिधि हमने दे दिए, तो ठेके पे दिए, हम कैसे हमको उनको देंगे? ये सख्ती का तस्वीर। आपने पोस्ट डाली थी, उस पर आपने जिक्र किया था कि जो नगर पालिका चुनाव है वो असंवैधानिक है। इसके संबंध में अभी ये मुद्दा थोड़ा निवेश से हट करके है। इसमें आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243
एक क है, एक ग है, दो पार्ट है उसके। क में आपकी पंचायतें हैं और ग में आपका नगर पालिका है। तो आपका जो पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र पे पहले नहीं होता, तो पंचायत का चुनाव पहले नहीं। ये आप भी जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं। तो 1996 में पैसा एक्ट बनाया बुनियादी कमेटी और वो तमाम लोग बैठे। पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल पूरा नाम है उसका, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों का विस्तार। तो पंचायतों का विस्तार किया तो पंचायत चुनाव वैलिड हुए, वो एक अलग चीज़ है, पैसा एक्ट किस माध्यम से बोला है, पर पंचायत पैसा एक्ट आया तो पंचायत चुनाव वैलिड हुआ। तो क्या अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए कोई एक्ट लाया गया? वैसा एक्ट आया क्या? नहीं आया। तो बिना अनुसूचित क्षेत्र में म्युनिसिपल एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, बिल्कुल ऐसा एक्ट आना चाहिए, वो तो नहीं आया है। तो तुम चुनाव कैसे करा रहे? और हमारे पैसा एक्ट में कहा गया है कि कितने भी पंच हो, कितनी भी जनसंख्या गैर आदिवासी की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो प्रधान बैठेगा, सरपंच बैठेगा, वो कौन बैठेगा? आदिवासी बैठेगा, अनुसूचित जनजाति का बैठेगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने मैसा एक्ट और नगर पालिका में ये प्रावधान करे कैसे, किस अधिनियम के तहत करे? ये तो हम कलेक्टर से पूछते, झाबुआ कलेक्टर से भी यही पूछेंगे और सेलाना जो है इनसे भी हम पूछेंगे कि भाई कैसे कर रहे हो तुम। चुनाव आयोग से भी हम प्रश्न कर रहे हैं कि तुम ये जो चुनाव करवा कैसे रहे हो? अगर कोई अधिनियम आया है तो बताएं। तो आज तक ऐसा कोई एक्ट बना नहीं है। चुनाव जो है नगर पालिका नगर निगम का है, जो टोटली असंवैधानिक है, और चुनाव आयोग जो है जो प्रक्रिया करवा रहा है, असंवैधानिक प्रक्रिया करवा रहा है। और जो प्रधान पद्धति है उसमें पार्षद वगैरह बैठेंगे, उसका अध्यक्ष वगैरह होते हैं, तो वो किस हिसाब से इन्होंने प्रणाली बनाई, इसका कोई सबूत इनके पास है? अगर है तो ठीक है। और अगर इसको नहीं मानते हैं तो हम ये विधानसभा में जो इसका विरोध करेंगे, जो विरोध करेंगे, और आगे की जो भी होगा हमारा प्लान होगा इस तरह का अच्छा, तो आपके अगले रणनीति विधानसभा घेराव की? जी, अगली रणनीति हमारी यही रहेगी, क्योंकि कलेक्टर ने तो हमें संतुष्ट नहीं किया है, उनके जवाब से हमें किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं हुई है। तो यही रहेगा हमारा कि विधानसभा हम घेराव करेंगे और आगे चीज़ की जाएगी। दिन के बाद में हमारा जो राजपत्र है और जो भी हमारी जो कार्रवाई है, ये आपके ऊपर हमने प्रश्न किया था कि हमारे ऊपर आपका जो कानून है वो लागू है या नहीं। तो उन्होंने 15 दिन की मोहलत दी थी कि हम लोग आपको 15 दिन में आपको संतुष्ट करेंगे कि हमारा जो भी हमारे जितने भी प्रावधान है आपको हम लोग देंगे। लेकिन कलेक्टर महोदय ने 15 दिन के बाद फिर आगे की जो तारीख बढ़ाई है कि हम लोग, तो कोई ऐसा उनके लिए कोई कानून नहीं है, तो या तो हमको दिखाए या फिर ये नहीं दिखाते हैं तो हो सकता है हमारा जो निवेश है जो पूर्ण रूप से निरस्त होना चाहिए, क्योंकि इनका कोई कानूनी नहीं है या असंवैधानिक तरीके से जो काम कर रहे हैं। हमारे जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई रोजगार का कोई इशू नहीं है, क्योंकि रोजगार का देने का ये कोई तरीका नहीं है। जैसे हमारी कोई रोजगार देना है तो हमारी बहुत सारी व्यवस्था खाली है, सरकार से भी रोजगार दिया जाता है। ये षड्यंत्र है हमारे लोगों को खत्म करने का और हमारी जो जमीन है उसको नष्ट करने का, ताकि यहाँ से जो लोग हैं, यहाँ हमारी जो कंपनियाँ जो लगेगी जिससे नष्ट होकर यहाँ से उनको भागेंगे, तो ऐसा होगा नहीं, निवेश निरस्त होगा नहीं। अगर कलेक्टर महोदय हमको पूरे स्टेटमेंट नहीं देते तो हम लोग विधानसभा घेराव का अभी तक कलेक्टर महोदय ने राजपत्र भी नहीं दिया है, ना कोई जवाब दिया है। इसके संबंध में आप कुछ करेंगे? जो 22 तारीख को जो आंदोलन हुआ था जो लेकर, और उसमें कलेक्टर साहब से हमारे कई क्वेश्चन भी थे, और हमारा यही था कि हम और जो तरीके से हम विरोध करते हैं और उसको बनने ही नहीं देना चाहते हैं। हम जो स्थानीय लोग हैं और हमारी सबकी यही मांग थी कलेक्टर साहब से किया कि निवेश क्षेत्र जो बन रहा है वो हमें मतलब निरस्त ही होना चाहिए। तो हमारा ये अभी तक 15 दिन का जो अल्टीमेटम टाइम मांगा था, जो अल्टीमेटम टाइम में उन्होंने हमने ये कहा था कि अगर आपका जो कोई कानून जो लागू है जो, तो वो अगर लागू है तो हमको उसका राजपत्र दिखाए, तो वो अभी तक राजपत्र नहीं दिखाया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये जो जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं तो वो उनका अनुसूचित क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण का उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है 2000 ये क्या बोलते हैं कि
निवेश क्षेत्र में तो हम पूर्ण जो अभी भी विरोध करते हैं और लास्ट तक विरोध करते रहेंगे और इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। आगे क्या प्लानिंग है आपका? आगे की प्लानिंग यही है विधानसभा घेराव की कि अगर